सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया हो गए। भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हमारे सामने खड़ी है GLC 200 और जो कि ये मर्सिडीज़ बेंज से आने वाली। ये देखो मर्सिडीज़ बेंज। अगर मैं लाइट की बात करूँ तो भाई इसमें हेलोजन वगैरह को आपको कुछ नहीं मिलता। ये इसमें सारी LED आती है, देखो आपको दिख भी रहा होगा। तो पीछे भाई आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है GLC 200 की। और अगर मैं टायर प्रोफाइल्स की बात करूँ तो भाई ये है, आपको मिलते हैं 19 इंचज़ का आपको ये टायर्स मिल जाते हैं। देखो R19 की यहाँ पे बैजिंग मिल रखी है। और पायरल का आपको यहाँ पे टायर मिलते हैं। देखो पायरल की बैजिंग भी इधर दे रखे हैं। आपको पायरल के टायर मिलते हैं 19 इंचज़ के, इसमें टायर्स आते हैं भाई। और अब एक बार मैंने आपको पूरी वॉक अराउंड दे दी है बाहर से। अब मैं एक बार आपको अंदर की दूंगा। मिलते हैं ओनर के साथ, चलो भाई। अगर देखो प्रीमियम की बात करूँ ना मैं, तो सही बता रहा हूँ, मर्सिडीज़ पे बिल्कुल जाओ आप। मैं तो कह रहा हूँ BMW क्या है भाई, BMW ये सब देखते हैं भाई। मर्सिडीज़ ये देखो, इसके डिज़ाइन देखो, ये कितने प्यारे डिज़ाइन है इसके। वैसे ये मेरे को सही लगता है मर्सिडीज़ में। ये आज के टाइम में भी ये चला आ रहा है। ये जैसे पहले अल्टो में आता था, अभी इसमें चला आ रहा है। तो चलो अब मिलवा देते हैं आपको ओनर से। ओनर है हमारे ललित भारद्वाज जी। वैसे तो हमारी जीजा ही लगते हैं। तो जीजा पहले बात बताओ, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जीजा आप लेने गए GLC 200, तो आपने कौन कौन सी गाड़ी और देखी थी? मैंने BMW X3 अच्छा, और Audi Q5। आपके पास पहले भी Audi Q5 थी? Q5 थी। तो ऐसा क्या कि आपने वापस Audi Q5 ही गए? अच्छी लगती थी गाड़ी। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं जी, आपको कितने की पड़ी है? ये ऑन रोड हमें पड़ी थी 75 के आसपास, 74-5 के आसपास। 75। तो जीजा आप बता रहे थे हमको कि आपने कूप भी देखी थी मर्सिडीज़ की, हाँ। तो उस पे क्यों नहीं गए? वो आपको वर्थ नहीं लगी? वो वर्थ नहीं थी उस गाड़ी की इतनी, और 10 लाख रुपए सिर्फ एक क्यूब के लिए देना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, वो 85 की थी? 85 की थी। अच्छा, तो जैसे कितना टाइम होगा जीजा इसको यूज़ करते आपको? इसको हो गए हमें 5 महीने। 5 महीने। तो आपको 5 महीने में इसका सबसे बेस्ट फीचर आपको कौन सा लगा? फीचर तो इतने हैं, क्या क्या बेस्ट बताएं। 360 कैमरा है, या अगर कोई साइड में से जा रहा है इसके तो सेंसर ऑन हो जाता है कि आपकी गाड़ी कहीं लगने वाली है, आपको स्क्रीन पे सारा दिखने लग जाता है उसका। वैसे और आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है इसमें, जो आपने कभी यूज़ करा हो कि हाँ ये तो देखो, ठीक है? इतने फीचर्स तो हमने कभी यूज़ किए नहीं इसके कोई खास, पर हाँ ये है जो मेन फीचर है ना इसका, जो एक तो ऑटो स्टार्ट, ऑटो ऑफ तो आजकल हर गाड़ी में सब में आने लग गया। सब में आने लग गया। इसमें ऑप्शन आता है होल्ड का। अच्छा, आपको गाड़ी न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है, और आप ब्रेक पे से पैर बैठा सकते हो। अच्छा, वो खड़ी रहेगी? अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि आपको पहले इसको न्यूट्रल में करोगे, जब आप ब्रेक पे से पैर हटाओगे, वो इसमें नहीं है। वो भी फीचर मैंने इसमें देखा था, काफ़ी अच्छा फीचर है। बाकी ये आपको टच स्क्रीन मिलती है। और मर्सिडीज़ ही एक लौती गाड़ी है जो आजकल मैंने जितना भी सुना है और देखा है कि मर्सिडीज़ ही ऐसा फीचर देते हैं कि आप अपने स्क्रीन का यहाँ से कर सकते हो। आपको ये वैसे नहीं लगता कि यहाँ स्क्रीन खराब भी ना हो, ना स्क्रैच वगैरह लगे इसमें? सबसे बढ़िया बात, स्क्रीन पे ज़्यादा हाथ ना लगे, अपना यहीं से करते रहो चेंज, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। हाँ, वो 3 जगह 2 जगह ऑप्शन है इसके। हाँ। और आप लॉन्ग से लॉन्ग कहाँ ले गए हो इसको? अभी तो ज़्यादा लॉन्ग ये हरिद्वार गई थी बस। अच्छा, आप ही चलाए थे? नहीं, अंकल लेके गए थे। अच्छा, तो कैसी कुछ परफॉर्मेंस निकाली इसने? भाई परफॉर्मेंस चलने में तो ऑडी से अच्छी है। अच्छा, ऑडी से अच्छी है? ऑडी से अच्छी है, नो डाउट। और परफॉर्मेंस इसने जो अभी तो खैर चली कितनी है, अभी तो ये अराउंड 2-1000 के आसपास चली है गाड़ी। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये 3700 किलोमीटर गाड़ी चली है अभी, तो देख लीजिए आप। 3705। तो आपने ऑडी भी चलाई और ये भी चलाई, तो कंफर्ट किसमें ज़्यादा अच्छा है? कंफर्ट इसमें अच्छा है। कंफर्टेबल भी, चलाने में भी, और स्मूथ चलती है गाड़ी। अच्छा, तो हमने इसकी सारी अच्छाई की तो बात कर ली। अब एक बात बताओ, इसमें और ऑडी में आपको क्या डिसएडवांटेज लगते थे? डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये है एवरेज का फर्क। ये पेट्रोल में वो डीजल में थी। अच्छा, एवरेज का फर्क आ रहा है। तो एवरेज किसको आप में उसको बेस्ट मिलती होगी आपने? उसमें मिलती थी अराउंड 10 से 11 के आसपास। और इसमें देती है अभी 4 या 5 की अभी। पर इसमें तो कंपनी क्लीन करती है कि 12 की देंगी अभी फर्स्ट सर्विस के बाद आती है जो एवरेज आती है गाड़ी की। अच्छा, अभी तो ये 4-5 सिटी में चल रही ज़्यादातर, कोई लोग हाईवे पे चली नहीं है। ये हाईवे पे चलती है, अभी देती है 7-8 की दे देती है आराम से अभी तो। बाकी आप और ऑडियंस को बता दो, आप कौन कौन सी गाड़ियाँ ओन कर रहे हो? अभी एक अपने पास रेंज और डिस्कवरी स्पोर्ट्स है,
और एक ब्रेजा भी है, एक एस्पायर भी है, एक फॉर्चूनर भी है। गाड़ी तो बहुत है, गाड़ी तो बहुत है। अल्टो से लेके और मर्सिडीज तक ऑलमोस्ट ब्रांड है अपने पास। और बाकी मैं आपको बता दूं भाई, अगर कोई भी मेरा भाई गुड़गांव में से देख रहा है, किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी काम हो या फिर कुछ भी वर्क हो, या आपको हुड्डा सेक्टर में अगर किसी को डील करनी हो, किसी को भी डील करनी हो तो आप आ सकते हो ड्रीम प्रॉपर्टीज़। ये हमारे जीजा की ही वो है, ऑफिस है, आपको सामने नंबर मिल जाएंगे। बाकी मैं जीजा का भी नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा यहाँ पे अभी। तो आप एक बात बताओ, आप तो वैसे नॉर्मली आप गाड़ी चलाते हो, आप पीछे बैठे हो गाड़ी के? हाँ, कैसा कंफर्ट है पीछे का? बहुत बढ़िया। अभी पीछे ही बैठ के आया हूँ अभी मैं। अच्छा, अभी गए थे कहीं। वैसे पीछे अच्छा स्पेस दे रखा है। अच्छा स्पेस है, बैठने में कंफर्ट है गाड़ी में। बाकी जी जब मैं बात करूँ तो ओडी किस, जैसे ओडी से कंपेयर करते हैं, ओडी से तो चलो हमने कर लिया, ब्रेन से कंपेयर करते हैं, रेंज रोवर से आपका डिस्कवरी है, उसमें और इसमें जो आपका हेड स्पेस है ये आपको किसका बेस्ट लगता है? हेड स्पेस रेंज रोवर का अच्छा है। और कंफर्ट? कंफर्ट इसमें वो हैवी गाड़ी है ज़्यादा। अच्छा, वो हैवी गाड़ी बहुत है। हैवी गाड़ी, डीजल में है, 3000 सीसी के आसपास इंजन है उसका। हाँ वैसे वो 6 सीटर गाड़ी है वो, और ये 5 है। ये 5 है। वो तो एक हल्क टाइप की गाड़ी है। वो तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है ना। बाकी प्रीमियम गाड़ी तो यही लगती है अगर रेंज के आगे देखे तो। ऑफिशियल कार तो अगर में हम काउंटिंग करते हैं ना तो ओडी, मर्सिडीज और BMW प्रोफेशनल तो कार्स ही आती हैं। रेंज रोवर आप उसको प्रोफेशनल नहीं बोल सकते आप उसको, वो थोड़ी तो सी ना रफ हवाबाजी की होती है। वो रफ एंड टफ है। रफ एंड टफ गाड़ी है वो। उसकी ऑफ रोडिंग भी अच्छी ऑफरोडिंग है। अच्छी है उसकी, ये ऑफरोडिंग के लिए नहीं बनी गाड़ी। ये प्रीमियम कार है ये। बाकी आप जैसे आप बता रहे हो कि आपके पास 3 प्रीमियम कार्स है थी, एक तो खैर अब तो ओडी आपने बेच दी। हाँ। तो मैंने खैर मैं तो देखो फैमिली मेंबर हूँ गाइस, आपको बता रहा हूँ, बट आप इनको बताओ कि तीनों गाड़ी पे सेम नंबर है। हाँ, 0006। 006। तो ऐसा नंबर का 5 गाड़ी हो गई। नहीं, वो तो सबकी गाड़ियों का है, वो तो है तो सभी गाड़ियों पे। 5 पे 006 है हमारी। अच्छा, 2 वैसे फॉर्च्यूनर पे, एक हाँ। रेंज रोवर पे, एक मर्सिडीज पे और एक उस पे अपना कौन सी गाड़ी थी वो ना, हाँ ओडी वाला इसी पे आया, सॉरी 4 हाँ। गाड़ी पे नंबर है ये। तो कितने का पड़ा आपको नंबर? देखो ये नंबर जो इस गाड़ी पे है वो हमने लिया था 2011 के अंदर, जब उसकी कॉस्टिंग थी 75 to 90,000 के आसपास। और अभी हमने जब डिस्कवरी पे 2018 में वो नंबर लिया था, जब हमें पड़ा था 1.5 लाख रुपए का। आज इस नंबर की कीमत है 2.5 लाख रुपए। वैसे कोई आया जी आपके पास कि ये नंबर मेरे को दे दो? नंबर ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। अच्छा, या तो हम किसी को सेल नहीं कर सकते इस नंबर को, या तो इसको वापस डिपॉजिट करेंगे और या इसको अभी किसी दूसरी गाड़ी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, ये परमानेंटली अभी हमारा ही रहेगा। ये तो है, इस पे हक है हमारा। इसकी फीस हमने जमा कर रखी है। बाकी मैं बता दूं भाई सबको कि बहुत ज़्यादा पसंद है जीजार को 66, बहुत लकी नंबर है जीजार के लिए सारी गाड़ियों पे। अगर देखो इसमें भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो वो एस्पायर खड़ी है ना, उस पर भी पीछे लास्ट में 66 है। बाकी गाइस इसमें एक वायरलेस चार्जर भी आता है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, एक गाड़ियों के बारे में बताता हूँ आपको मैं। मर्सिडीज एक इकलौती ऐसी ब्रांड है, जब आप कोई नई गाड़ी लेने जाते हो जो आपकी गाड़ी का टैंक फुल करा के देती है। हाँ अच्छा, हमने रेंज रोवर ली, उसमें भी फ्यूल नहीं डलाया था, ना ओडी में था, ना टोयोटा ने फॉर्च्यूनर में दिया। मर्सिडीज एक अकेली ऐसी ब्रांड है जो अपने कस्टमर को फर्स्ट टैंक फुल करा के देती है, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ तीनों कंपनी की। टोयोटा आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, रेंज रोवर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, वो तो खैर 4 साल हो गए अब। और अब न्यू आई आपके पास मर्सिडीज। चलो फोर्ड की बात कर लेते हैं, आपने फोर्ड भी बहुत टाइम रखी है। तो चारों में से आपको सबसे ज़्यादा किसकी सर्विस अच्छी लगी? देखो अगर बात पैसे की जाए तो फोर्ड और टोयोटा। हाँ, टोयोटा तो है, मानी जाती है सर्विस के लिए वैसे बेस्ट। फॉर्च्यूनर जो सर्विस होके आती है वो करीब 7 से 8,000 10,000 रुपए में सर्विस हो जाती है। फोर्ड की बात करें तो 3500 से 4,000 के बीच में सर्विस हो जाती है। ओडी सर्विस होके आती थी 70 से 80,000 रुपए में। बाकी आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता था वहाँ के, मतलब जो स्टाफ थे या फिर सब अच्छी तरीके से वेल? वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, ओडी वालों के साथ भी और रेंज रोवर के साथ भी। और मर्सिडीज़ का जो अगर आप पैकेज लेते हो तो आपको एक सर्विस जो पड़ती है वो आपको पड़ती है करीब 22 से 25,000 रुपए की। बट वो हमारे लिए इतना है नहीं कि ये गाड़ी हमारी कम चलती है। जिसकी रनिंग ज़्यादा हो उसको पैकेज लेने में फ़ायदा है। वो 5 साल और 5 सर्विस का था, करीब 2.5 लाख रुपए का, 2 30-35 का था वो। तो उसमें आपको एक सर्विस
सॉरी 10 सर्विस मिलती थी उसके अंदर आपको। वो 25 से 30 हज़ार रुपये की सर्विस पड़ती थी आपको एक, और वैसे आप नॉर्मली कराने जाओ तो वही 30-35 हज़ार रुपये की सर्विस होती है इस गाड़ी की। बाकी ये जैसे आप बता रहे हो कि इसकी रनिंग नहीं है, तो ये सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस से ऑफिस। घर के लिए होती है। रनिंग के लिए अपने पास रेंज रोवर है, और वो हल्का है वो तो। नहीं, दूसरी बात है ना, पेट्रोल में है, एवरेज कम देती है। आप एक बात बताओ, आप BMW देखने X सीरीज देखने गए थे ऐसा? सीरीज यू देखने गया था, किसी ने कहा था X3 का ना नया मॉडल लॉन्च हो रहा है। अच्छा, X5 देखने गए थे? उससे गंदी गाड़ी नहीं थी इसमें। X5 आपने देखी नहीं नहीं, मतलब? X5 उन्होंने, हम जैसे शोरूम में गए तो वो बोले सर क्या कौन सी गाड़ी देख रहे हैं, किस बजट में देख रहे हैं। हमने बताया मैम 70 to 80 के बीच में गाड़ी देख रहे हैं। उन सर X5 देख लीजिए, हमारे ओनर की खड़ी हुई है। मैं नहीं भाई X5 देखनी नहीं है। X3 दिखाओ। हमें X3 में आप बता रहे हो कि नया मॉडल आ रहा है सर, वो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और आप बुकिंग करा दीजिए, हम आपको विद इन अ मंथ गाड़ी दे देंगे आपको। बट X3 को मेरे को कुछ समझ में नहीं आई, और ना X5 तो हमने खोल के भी नहीं देखी कैसी गाड़ी होती है। वैसे अब मैं एक बात और करता हूँ, आप एक बात बताओ, आपने इसकी बुकिंग करवाई, आपको कितने टाइम में मिल गई ये गाड़ी? गाड़ी हमें मिल गई थी ये 28 दिन के अंदर। अच्छा, वैसा ऐसा क्या ये मिथ है जीजा या फिर की सच्चाई है कि अगर हम बड़ी गाड़ी बुक कराने जाते हैं तो उस पे भी वेटिंग पीरियड ज़्यादा होता है, फिर कम टाइम में मिल जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेटिंग पीरियड इनका था 2 महीने का। अच्छा। और उन्होंने कहा था सर आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर गाड़ी मिल जाएगी। तो गाड़ी वहाँ से लौट आ गया तो हमें मिल गई गाड़ी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़ी गाड़ी है तो वेटिंग कम है, नहीं। ये बड़ी गाड़ी पे वेटिंग बल्कि आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये महंगी गाड़ी है, हर कोई आदमी इसको लेता नहीं। ठीक तो ये है, बनती भी कम होगी ये फिर? ऑन डिमांड बनती है फिर ये। क्योंकि बाकी जैसे आप बुक नॉर्मली कराओगे तो आपके लिए वहाँ से वो आता है लोड फिर निकल के। ऐसा नहीं कि वहाँ तो मर्सिडीज की 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपने बुक कराई, कल गाड़ी आपके पास आ गई। मर्सिडीज को छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। बाकी फिर आप कौन सी प्लान कर रहे हो आप गाड़ी लेने की? अभी तो थार बुक करा रखी थी, पर वो कैंसिल कर दी हमने। अच्छा, आपको ऑफ रोड के लिए चाहिए थी? ऑफ रोड के लिए नहीं, थार फिर पसंद भी नहीं आई हमें कुछ। तो सीटिंग कंफर्ट नहीं है थार के अंदर। वैसे आपको मेनली सीडान पसंद है? मेरे को सेडान पसंद है। और मतलब जो मेरे मौसा जी और आपके चाचा जी उनको एक्सयूवी पसंद है, ऐसे हाँ, टाइप उनको में? एसयूवी पसंद है। पहले इससे पहले ओडी थी Q5, उससे पहले फॉर्च्यूनर थी। एसयूवी रखी है मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से तो वो भी एसयूवी वो सेडान रखते थे। अच्छा। सबसे पहले हमने ली थी बलेनो 2004 में। फिर 2006 में ली थी एलेंट्रा, हुंडई एलेंट्रा। फिर 2010 में इलेक्शन जब लड़े थे तो फिर जब से फिर एसयूवी का क्रेज आ गया। CR-V ली, फिर फॉर्च्यूनर ली, फिर ओडी, फिर मर्सिडीज। अभी आगे आगे और अपग्रेड होते चले जाएंगे भाई। हाँ। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब मैं ना आपको ये दिखाता हूँ, जैसे आप देख रहे हो इधर है इसके इंफोटेनमेंट का वो है पूरा ये सिस्टम दे रखा है इधर कि आप यहाँ से कर सकते हो इसको, और एक इधर दे रखा है। बाकी चीज़ें एक बात बताओ, आपको जैसे अब तो हमारे एज के बच्चे हैं उनको पसंद है थोड़ा लाउड म्यूजिक, और सेम आपको भी है क्योंकि ये तो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है आपके साथ कि आपको भी लाउड म्यूजिक पसंद है। इसका आपको सिस्टम कैसा लगा, इसका, रेंज रोवर का, रोडी का? मैं तीनों की बात कर रहा हूँ आपसे। देखो, ये तीनों गाड़ी में ना जो इंफो सिस्टम आता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनके स्पीकर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी होती है। और सिस्टम अगर तीनों के आप साउंड की बात करें तो तीनों गाड़ियों के अच्छे हैं। रेंज रोवर का थोड़ा सा हल्का पड़ता है। रेंज रोवर में तो हरमन्स के आते हैं, हाँ, और गाइस इसमें बर्मेस्टर के आते हैं, रेंज रोवर में हरमन्स के आते हैं। ओडी का तो हमें कोई आइडिया नहीं है, ओडी का कभी चेक भी नहीं किया उसका हमने आज तक। वो तो बहुत पहले थी हमारे पास। बाकी एक बार इसका साउंड सिस्टम आपको सुना देता हूँ, रुको। और बाकी एक बात और बताओ जी आप, मर्सिडीज़ है और रेंज रोवर है, ओडी के तो खैर अब चली गई तो उसकी बात नहीं करते, उसकी बहुत बात कर ली हमने। अब अगर मैं दो गाड़ी की बात करूँ, रेंज रोवर और मर्सिडीज़, आपको सेफ्टी में किस पे विश्वास है? तो सेफ्टी में दोनों गाड़ी पे पूरा भरोसा है मेरा। इसमें के अंदर 6 एयर बैग इस गाड़ी के अंदर भी है, और डिस्कवरी में शायद 8 है। उसमें 8 है। वो थोड़ी ऊंची भी है इससे। अच्छा, वो ऊंची है। और इसमें आपको ये, जैसे आप चलाते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सीट फिक्स करोगे और मौसा जी चलाते हो अपने अकॉर्डिंग करेंगे।
तो इसमें क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि ये मेमोरी सीट का आपको फीचर दे रहा है कि आप अपने मेमोरी सीट करो? रेंज रोवर में है, डिस्कवरी इसमें नहीं है? वो इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं आते? वो इसमें नहीं है, वो उसमें है। इसमें एक चीज़ और भी है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें आप जाओगे, मसाज का भी ऑप्शन भी आता है इसमें। आप बैठोगे तो आपको मसाज फील होगी। हाँ, यहाँ से नीचे से हो रही है। इसमें मसाजर आता है इसमें मसाजर आता है और इसमें दिखा भी रहे हैं कि कब कहाँ पे हो रही है और कैसे कैसे हो रही है, मतलब ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दोनों के लिए होती है इसमें। बस पीछे वाले को नहीं मिलती है। और ये थाई के लिए आपको मिल जाते हैं, ये सपोर्ट मिल जाता है बिल्कुल अच्छा। और बाकी हमारे साथ 2 जने हो रहे हैं, मुकुल और ताशु। हेलो कर दो भाई इनको। भाई आप दोनों पीछे बैठे हो, तो आपको कैसा क्या कंफर्ट हो रहा है दोनों को? भाई कंफर्ट लेग रूम ठीक है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। जैसे ये 5 सीटर कार है, हाँ, तो बैठ के ऐसा लग रहा है कि ये आराम 5 से सीटर है? नहीं लग रहा, 5 सीटर से तो ज्यादा ही लग रहा है। यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, मतलब 4 अभी बंदे आराम से बहुत बैठ ज्यादा जाओगे। स्पेस है। वो तो मैंने तो पीछे हो रखी है मेरी तो। नहीं, मेरी अपनी सीटिंग कंफर्ट पे है बिल्कुल। अच्छा, और हेडरूम भाई? बहुत है यार, बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है। इसकी तो हाइट लंबी है, तब भी इसके हिसाब से भी बहुत है हेडरूम तो। और इसके भी लेग स्पेस है, तूने बिल्कुल पीछे कर रखी है सीट, तब भी ये आप कंफर्टेबली बैठा है ये। मतलब ऑल ओवर गुड है, ठीक है, कंफर्ट पीछे का गुड, बेस्ट है, बेस्ट। सो गाइस, अब मैं आपको नई इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे प्रथम भाई है, यज्ञ भाई, उनको भी ड्रैग रेस का शौक है, बट हमारी जीजा को हाईवे पे चलाने का तेज। तो मर्सिडीज़ हो गई और रेंज रोवर हो गई, आपने कौन सी सबसे ज़्यादा मतलब करी है टच? वो ओडी करी थी मैंने, ऑडी करी थी 250। बड़े आराम से गई थी। हाँ, इन दोनों के साथ अभी नहीं करा ऐसा इसके कुछ? साथ नहीं किया, रेंज रोवर के साथ किया था। वो 210 220 के आसपास आती है। तो उसके बाद आपने छोड़ दी थी उम्मीद, या फिर उसके बाद आपने भगाई नहीं? नहीं, मैंने भगाई नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी थी, भगाई नहीं फिर मैंने। वो ज़्यादा हैवी गाड़ी है, कंट्रोल में ना थोड़ी सी उसको दिक्कत आती है। वैसे मेरे को बल की ये लगती है उससे। नहीं, वैसे आप बैठने में लगती है, बट है वो, आप जब बैठोगे ना उसमें तो ऊंची गाड़ी है वो इससे। हाँ, वो वैसे तो ऊंची गाड़ी है। बाकी इसमें आपको भाई 260 का पूरी टॉप स्पीड मिल जाएगी। उसमें कितनी है जीजा? उसमें 260 है। और 250 आपने टच कर दी थी? ओडी में? हाँ, ऑडी की पूछ रहा हाँ, हूँ। ओडी में 260 थी। और 250 आपने टच कर दी थी? हाँ। कौन से रोड पे? ये SPR रोड जब नया बन रहा था ये। अच्छा, आपको? उसकी सनरूफ में दिक्कत थी, अच्छा। जब उसमें ब्रेक लगाते थे ना तो वो सनरूफ आवाज़ करती थी उसकी। तो मैं उसको ओडी के वर्कशॉप में ले गया, तो बोले भाई साहब कब आवाज़ आती है? मैं जब उसको तेज़ चलाते हैं ना, जब ब्रेक लगाते हैं जब आती है। तो बंदा साइड में बैठा हुआ था, उन्होंने सर भगाओ, आप जितनी भगा सकते हो। तो 245 के आसपास वो गई थी, और सर ब्रेक लगाओ। मैं कहा पागल है क्या? मैं सर ब्रेक लगाओ। मैंने अब तक की सबसे जो ज़्यादा स्पीड पे वो ओडी ही चलाई हुई है, उसके बाद फिर मैंने अपनी ये वाली चलाई हुई है। जी, इसकी तो आपने ट्रैक भी देखी होगी भाई। ये मैंने 205 लगा रखी है। बाकी इसके एसी वेंट मेरे को मर्सिडीज में सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं इसके एसी वेंट्स। इंडियास में भी ऐसे ही अच्छी है ना। और इसमें एक चीज़ और है, हर गाड़ी के अंदर ना आपको सिर्फ 4 वेंट मिलते हैं। हाँ इसमें 5 मिलते हैं। हाँ, 3 4 5। ये बीच वाला पीछे वालों के लिए भी हो जाता है। आप एडजस्ट करना चाहो अपनी तरफ कर लो, मेरे को देना है मेरे को, या सीधा रखना है सीधा। बाकी अब जी एक बात और बताओ, जी वैगन का क्या प्लान है? जी वैगन का क्या प्लान है? जी वैगन का भी कोई प्लान नहीं है, जब होगा वो भी देख लेंगे। बाकी ले आएंगे उसको भी। हाँ, बाकी मैं नंबर दिखा देता हूँ। नंबर हमारे ये 0006 जो हमें पड़े थे, बताई थी आपको। अब इसके कर लेते हैं बूट स्पेस की बात। इसमें मिलता है 550 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है ये। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, इसमें मर्सिडीज में जो आती है देती है, ये पार्सल ट्रे मर्सिडीज देती है। इसमें आप देखोगे ना जो इसके ये जी। हाँ, ये अपना जो वो जैक होता है, कोई कंपनी चाहे आप पोर्शे ले लो, चाहे आप कोई सी ले लो, इसमें ना ग्लव्स देती है मर्सिडीज आपको, ताकि आपको टायर बदलते समय ना आपके हाथ काले ना हो। अच्छा, मतलब वो ग्लव्स प्रोवाइड करते हैं आपको? सिर्फ मर्सिडीज ही करती है।
कि आपके हाथ गंदे ना हो, सिर्फ मर्सिडीज। सिर्फ मर्सिडीज। हाँ बाकी भाई ये फॉर्च्यूनर वाला फीचर क्या? फॉर्च्यूनर ने इसको अच्छा फॉर्च्यूनर ने इसको कॉपी किया हुआ है। तो इसमें एक और फीचर है जो आप बता रहे थे अभी। इसमें है, आप सीट बेल्ट लगा के देखो अपनी। 1 मिनट भाई मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ भाई पकड़ना। जैसे आप एक और लगाओगे ना तो टाइट होती है। हाँ ये खुद ही टाइट हुई। खुद ही टाइट होती है ना, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। अच्छा तो ये ऐसा क्यों होता है कि एक बारी में ये टाइट हुई? ये नहीं, कई बार क्या होता है सीट बेल्ट ना कहीं पे अटक जाती है, नीचे अटक रही होती है, तो उसको अपने आप सेट करके ये उसको अपने एक्चुअल उसमें ले आता है ये। बाकी मेरी भगवान ना मेरी करे कल को कुछ हाँ। अगर मिस हैपनिंग हो तो आप सेफ रहें। और सीट बेल्ट हमेशा लगा के चलना चाहिए आदमी को, पुलिस से डरने के लिए नहीं, अपना सेफ्टी अपनी के लिए। सेफ्टी के लिए। बाकी इसमें जो ये स्टीयरिंग रैप और ये 70 मैट्स वगैरह फ्लोरिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने हमने इस गाड़ी में 1 रुपया नहीं लगाया अभी तक, कुछ भी नहीं लगाया, इसमें कुछ भी नहीं सिर्फ लगाया। तेल से डलवा रहे हैं हम तो बस। वो तेल के पैसे लग रहे हैं। बाकी इसमें एम्बिएंट आपको प्यार लगती होगी जो इसको रात में हाँ। मिलती है। वो अंधेरे में दिखती है, ऐसे नहीं दिखेगी अभी हाँ आपको। वो तो। और अगर आप आपको देखना चाहते हो तो आपकी सीट के नीचे आपको फिर भी वो दिख जाएगी लाइटिंग। अब मैंने एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। रिवर्स कैमरा इसके ना हिडन है, आपको दिख नहीं रहा। कर लगाना, ये देखो ये आया। अब मैं वापस अब डी पे लगा देंगे, डी पे लगा दो और ये चले गए भाई। इधर होते हैं आपके कैमरा। तो चलो भैया बेंड करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में मिलते हैं जीजा की रेंज रोवर के साथ। वही 0006 भाई कंपलसरी है क्योंकि पसंद है जीजा को बहुत। तो वीडियो यहाँ तक देखिए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।